पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटेल के निवास स्थान पर हीरापुर वाले महाराज का आगमन हुआ, जहां भक्तजनों द्वारा ढोल नगाड़ों से पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया गया। सभी भक्तों ने पुष्प वर्षा करते हुए गुरुदेव की अगवानी की। पूज्य गुरुदेव ने गोविंद सिंह पटेल के निवास स्थान पर पूजन अर्चन किया और सभी भक्तों को दर्शन दिए। सभी भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था रखी गई। पूर्व विधायक गोविंद पटेल ने कहा, हीरापुर महाराज प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पूजन होती है। महाराज जी यहाँ जहाँ भी जाते हैं नियमित रूप से पूजन होती है, इसलिए ट्रेन से यात्रा नहीं करते क्योंकि गाड़ी में उनका पूजन का पूरा सामान रहता है। महाराज जी ने कहा, यह हमारी नित्य पूजन होती है। हम जहाँ भी रहते हैं पूजन करते हैं। हम जब यात्रा पर रहते हैं, जहाँ पर कोई मकान नहीं रहता, वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं। उनका आशीर्वाद है और आप सबका आशीर्वाद है जो आज मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। और भोलेनाथ के आशीर्वाद आप सबको दें ताकि हमारा क्षेत्र सुखमय शांति में रहे। भोलेनाथ के चरणों में 2 लाइनों की मैं स्तुति करती हूँ। स्वर ध्वनि ध्वनि मानस हंसिका, मुनि मन है कुंदा करी चंद्रिका, सकल भाग्यमय नाटक नायिका, बसत चेतस में विधि बालिका, बसत चेतस में विधि बालिका। और शीश गंगर धन्य पार्वती, सदा विराजत कैलासी, काशी वासी निर सुगंध वह पावन बैठे शिवन, सत सुर राग रागनी शासी, अक्ष रक्ष भैरव जय दौलत बोलत है बल के वासी, कोयल शब्द सुनावत कल्प तुम करुणापति राजत तरुणागत है लक्षासी, सूर्य क्रांति शम पर्वत शोभित चंद्र कांति भववासी, छमो ऋतु निध फलत है पुष्प चढ़त है विच्छासी, देव मुनि जन की भीड़ परत है निगम रहत जो नितिरासी, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछ से हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा अनंत सुख राशि, जिनके सुमरण सेवा करते टूट जाए हम की फांसी। स्वामी जी हीरापुर वालों का पूजन चल रही है। उनकी ये पूजन का क्रम आज नहीं, उनकी पूजन तो रोज होती है। माने कहीं भी रहे, वो कोई यात्रा में रहे, 5-6 घंटा पूजन रोज होती है महाराज जी की 12 महीने। और इसलिए वो ट्रेन यात्रा नहीं करते क्योंकि गाड़ी में उनका पूरा सामान रहता है और गाड़ी से वो चलते हैं और पूजन अपनी करते हैं। और उनके जो भी श्री यंत्र है या जो भी राजराजेश्वरी की पूजन, उनकी नर्मदा परिक्रमा में वो चले अभी 3 साल 3 महीना 13 महीना, तो वहाँ भी उनके पूरे पूजन की सामग्री तो पूजन करते हैं। और हमेशा उनका 12 महीना ऐसा नहीं कहीं हो रही है, कोई भक्त के घर हो रही है, वो प्रवास के दौरान है, जब भी आश्रम पर रहते हैं वहाँ भी होती है। और वो तो बहुत तपस्वी संत बहुत हैं, और अपने क्षेत्र में 2 ही तपस्वी संत, हीरापुर वाले महाराज जी और जो हमारे पतई वाले महाराज जी आज बांद्रावन पर रहते हैं। महत्व तो मैंने ये बताया, महाराज जी के पूजन है और जो भी भक्त उनके पूजन करा रहे हैं वो सब स्वांता सुखाय करा रहे हैं। उनकी ना कोई अपेक्षा है, ना कोई उनका संकल्प है, ना कुछ है। माने स्वामी जी के जितने भी भक्त हैं वो स्वांता सुखाय अपने आत्म शांति के लिए पूजन करा रहे हैं। और उसमें उनका ना कोई स्वार्थ है, न महाराज जी का कुछ संकल्प, क्योंकि संतों की कृपा तो वैसे ही होती है, नज़र पड़ती संत की उसमें कल्याण होता है। और कोई पूजन या संकल्प से वो विषय नहीं है, संत की तो कृपा ही सबसे बड़ी। लेकिन जो निस्वार्थ भावना से पूजन सब लोग करा रहे हैं। देखिए, महाराज जी की कृपा समूचे नरसिंहपुर ज़िले पर है, लेकिन गाड़ावाड़ा में हम जो देख रहे हैं जब से महाराज जी का आगमन हुआ है, एक अद्भुत ऊर्जा इस शहर में काम कर रही है। लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद पाके। उन निस्संदेह आने वाले समय में इस ऊर्जा का सात्विक विकास इस क्षेत्र में देखा जाएगा। और महाराज जी के आने से सारा नरसिंहपुर जिला, अभी आपने देखा होगा कि नरसिंहपुर में हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी एक ऐसे संत हैं कि जो हमने देखा है, इतना आशीर्वाद उनका, इतना भजन पूजन, इतने अनुष्ठान जो उनके पास ज्ञान और जो देने के लिए महाराज जी पर है, वो अद्भुत है। पूर्व विधायक गोविंद सिंह जी के घर में आज पूजा पाठ चल रहा है। हम सम्मानीय गोविंद सिंह जी के यहाँ महाराज जी की पूजन हो रही, उस कार्यक्रम में मैं आया था। हम तो सब जगह जा रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भी हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु जी की पूजन कहीं बगैर बुलाए भी हम लोग जाते हैं। लेकिन आज जो गाड़ावाड़ा में हम वातावरण देख रहे हैं, लंबे समय के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में
बहुत अच्छा लग रहा है, देखने को मिल रहा है। और धर्म की ओर और गुरु जी की ओर निष्ठा में कोई कमी पहले से नहीं थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या भगवती का ऐसा मारेवा का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, पूरा गाडरवारा धर्ममय हो रहा है। जी पूरा नाम? पूज्य स्वामी जी का गाडरवारा एवं आसपास के सभी लोगों का लोगों को 7 दिन का कार्यक्रम था। जगह जगह स्वामी जी पूरे क्षेत्र पूरे समर्पण से स्वामी जी की चरण करके क्षेत्र पर स्वामी जी का आशीर्वाद है। इसी विश्वास के साथ स्वामी जी का प्रवास था। आज अंतिम दिवस है, कल स्वामी जी 12 बजे चले जाएंगे। क्षेत्र पर कृपा बनी रहे, जैसे स्वामी जी से प्रार्थना सभी लोगों की। गाडरवारा नगर आगमन पर नगर की जनता ने आपका भव्य स्वागत किया, क्या कहेंगे आप महाराज जी? संत, कोई भी संत अंशावतार होते हैं। संतों का अपने काम विशेष कार्य दे के भगवान भेजते ही है। हमारे 42 साल से ये कार्य क्षेत्र रहा है। गाडरवारा और तेंदुखेड़ा का ये बीच का भूमि है, हीरापुर हमारे कार्य क्षेत्र रहा है। ऐसे 42 साल पहले हीरापुर हम रहा था, जब गाडरवारा तहसील में ये हीरापुर आती थी। बाद में तेंदुखेड़ा तहसील बना है, इसलिए गाडरवारा कोई नया नहीं है, हमारा पुराना है। इधर ऐसे हम 25 वर्ष बागर आया ही नहीं था, अभी 20 वर्षों से बागर आने लगा। गाडरवारा नगरी में तीसरी बार आना हुई। ये पहले बार भी विशेष श्रद्धा रही, दूसरी बार वो और आदि विशेष श्रद्धा रही, तीसरी बार वो और ज़्यादा इस बार भावना रहा है। ये संत अगर हो, साधक हो, वो किधर भी जाए वो अपने आप एक आध्यात्मिक नेटवर्क काम करने लगता है। इधर हमने एक विशेषता देखा है, इस बार नव युवक को का श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। इस नगरी में ऐसे हम आते ही लगभग 4 घंटे इनका स्वागत होया है। प्रत्येक गली में लोग प्रसन्न चित्त चेहरा से, ऐसे नहीं है कोई जबरन बीड़ी इकट्ठा करके खड़े करवाया, वो ऐसे उनका चेहरा नहीं दिखा। प्रत्येक गलियों में फुल भरे देखा, प्रसन्न चित्त से सबका नेत्रों में स्नेह भरे देखा है। अच्छा, वो आनंद का देखे हमारे ये महसूस होया ये कलयुग में है अथवा हम सदयुग में आ गया है। क्योंकि आज वर्तमान का जगत तर्क बुद्धि वाला जगत है, जगत इंटरनेट से जुड़ गया है। 10 वर्ष का बालक भी बहुत तर्क करना जानता है। धर्म का प्रति एक तरफ धर्म आदि विशेष जागृत भी हो रहा है, एक तरफ तर्क बुद्धि भी बढ़ रहा है। उसका बात भी इधर अधिक से अधिक संख्या में। अच्छा, ये हमारे इस नगरी पर आने का उत्साह मनवाया, आदि विशेष उल्लास और उमंग देखा है। इसमें हमारे ये आनंद आया, हम साधु जीवन धारण करना क्या कुछ हमारे अभी तक का एक तप साधना इत्यादि चल रही है, ये सार्थक होया इसे हमने समझा। क्योंकि इसी द्वारा हजारों लोगों का भावना जागृत होया है। केवल दर्शन मात्र ही, ऐसे इसमें सब हमारे परिचित तो है नहीं है, केवल 25% लोगों का हम जानते ही हैं। अच्छा, बकाया तो भले लौकिक दृष्टि से हम नहीं जानते ही है, लेकिन अलौकिक नेटवर्क काम कर रहा है ना, उससे तो उनका ही उनके एक मन में प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता आया है, उनके चेहरा सबका खिला है। इसका ये अर्थ है मेरे साधना सफल हुई, हम बांटवे आया इस नगरी में, बांट के जा रहा हूँ, लेने की क्षमता वाला नगरी रही, वो आशीर्वाद ले रहा है। हम क्या उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य पूरा होया है। क्योंकि हम हमारे अभी तक का ये 42 साल का साधना है हीरापुर घाट में, कई प्रकार का साधना करा है। नाव में 7 वर्ष रहा और 15 वर्ष
परिसर से बाहर नहीं गया। अच्छा, केवल दूत वर लेकर इत्यादि इत्यादि कई प्रकार का अनुष्ठान जब तब करा है। अच्छा, हम लोग क्या कुछ करते ही है, अपने के लिए नहीं करते ही है, क्योंकि मुझे कुछ भावना है नहीं नर्मदा मैया से अथवा जगदम्बा से मुझे अपने आप के लिए कुछ प्राप्त करना, ऐसे हमारे भावना कभी नहीं रहता है। क्योंकि हम तो कौन दिन घर छोड़ा है, उसी दिन ही मुझे हमारे अपने कल्याण हो चुके हैं। क्या कुछ हम करता हो, ये लोक कल्याण के लिए करता हो, क्या कुछ ये 42 साल हीरापुर घाट में खड़ा है ना, उस प्रसाद का बांटने हेतु गाडरवारा आया था। लेकिन मुझे अच्छा लगा, लेवार भी अच्छा मिला, प्रसन्नता से लिया है, बहुत श्रद्धा से लिया है। क्या ऐसा है वो ले पाएंगे। श्रद्धावान लभदे ज्ञानम। श्रद्धा, इन लोगों का श्रद्धा देखे हम बड़ी बहुत प्रसन्न हुई। मेरे क्या कुछ अभी तक का आध्यात्मिक शक्ति अर्जित किया है, उस शक्ति का इस गाडरवारा नगरी का प्रत्येक लोगों का बांटते जा रहा हूँ। अभी 5 दिन से बांट रहा हूँ, अभी 2 दिन और बांटेगा। क्योंकि मेरे वो खुशी है, क्योंकि दुकान तो खोल दिया, लेकिन लेवार अच्छा आ जावे जब आनंद आता है। कबीरदास जी कहते कबीरा कड़ा बाजार में, कबीरदास जी भी ये बात कहते कबीरा कड़ा बाजार में। कबीरदास जी भी बांटने की सोचा था, लेकिन वो कहती है लेवार अच्छा नहीं मिला, इसे उनको सिखाए थे। लेकिन हमारे नर्मदा तट में साधना वही नर्मदा तट, ये शक्कर नदी है ना, शक्कर नदी वाराही गंगा कहलाती है। ये वाराही गंगा किनारे का ये गाडरवारा ग्राम है। अच्छा, ये नगरी है ना, इधर तो ऐसे लेवार मिला। अच्छा, मेरे की देने की संकोच लगता है। योग के शिष्य मिलने से गुरु को अपने आप देने की इच्छा हो जाती है। गाडरवारा नगरी की प्रत्येक चेहरा मुझे लगता है उनका मन है ना अंदर पूरा धार्मिक वातावरणों से भरे है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, ये अंग्रेजी का सूत्र है। चेहरा मन का प्रतिबिंब है, चेहरा मन का प्रतिबिंब है। इधर प्रत्येक चेहरा ये गवाही दे रहा है इनका अपने अंदर बहुत धार्मिक भावना भरी है। इसलिए ये तर्क बुद्धि वाला जगत है, इंटरनेट, वो असल में क्या है, हमारे अपने नित्य पूजा है। ये तो हम किधर भी रहेगा उधर वो पूजा होता है। हम यात्रा में भी रहते हैं, उधर कोई मकान नहीं, कोई आश्रम नहीं, फिर भी कोई झाड़ के नीचे हम पूजा करके ही आगे बढ़ता हो। ये व्यक्तिगत पूजा नहीं, हमारे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ पूजा है। मेरे की प्रतिदिन करना ही पड़ता है, 6-7 घंटे की पूजा है। इस दौरान आज दिनेश भैया अपने घर बुलाया था, इधर आके कर लिया, कल और कोई बुलाएंगे उधर करेगा। इसमें कोई के नाम से संकल्प भी नहीं हुई। दिनेश भैया के घर पूजा जरूर होया है, लेकिन दिनेश भैया के बेटा के संकल्प नहीं करवाई, इधर संकल्प नहीं होता। ये तो हमारे अपने पूजा गुरुदेव द्वारा दिया हुआ है, वो लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। वो दिनेश भैया के घर में करा, वो तो भी लोक कल्याण के लिए है। और कल गौतम भैया के घर होंगे, जब भी गौतम भैया के नाम से संकल्प नहीं होगा, सब दुनिया के लिए है, सबका कल्याण के लिए। अभी रहा बात क्या है, सामर्थ्यवान लोग हम अब बुला लेते ही है, उनका मकान बहुत बड़ा है, उनको वो सामग्री और उपलब्ध कर लेते ही है, पूजा में और आनंद आता है। बाकी संकल्प किसी के नाम से नहीं, संकल्प पूजा का फल तो आप पूरा नगरी की मिलेगा, पूरा नगरी की मिलेगा, पूरा नगरी की मिलेगा। पूजा किधर भी वो, अब कल्टी क्या होता है, वो राजराजेश्वरी की पूजा है, राजराजेश्वरी की पूजा है, वो पूरा राष्ट्रीय हिसाब से होती है, उसमें बहुत सामग्री लगता है। इसलिए सामर्थ्यवान लोग हम बुला के पूजा कर लेती है। लेकिन आप पता कर लेना, कोई नाम से संकल्प नहीं हुई, सीधा सीधा पूजा चालू होता है। हाँ, क्या कुछ मटेरियल उनको रखा, वो इतने लाभ तो उनको पहुँचेंगे। इसका अलावा पूजा का फल तो किसका, ये 7 दिन का पूजा किधर भी होया, वो फल किधर मिलेगा, पूरा गाडरवारा नगरी की, पूरा
गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।